स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस सूत्र के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने लेंसों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण को देखा था, जहां पे हमने उत्तल लेंस से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया तथा अवतल लेंस से 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया था। आज हम देखने वाले हैं लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब को जहां रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र से बिंब के बीच की दूरी को कहा जाता है बिंब दूरी, जिसको यूं से दर्शाते हैं बिंब दूरी, जिसे यूं से दर्शाया जाता है। तथा प्रतिबिंब जहां बनता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे V से दर्शाते हैं। तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाया जाता है। अब इन तीनों राशियों में एक संबंध होता है, उस संबंध को ही लेंस सूत्र कहा जाता है। वो संबंध इस प्रकार से होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र के आधार पे हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो हमें दे रखा है तो हम तीसरा इस लेंस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं आवर्तनता क्या होती है। तो जैसा कि हमने दर्पणों के लिए देखा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ आवर्तनता लेंसों के लिए भी होती है। अर्थात आवर्तनता का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्तनता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्तनता कहा जाता है। आवर्तनता को m से दर्शाते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसे h डैश से दर्शाएंगे तथा बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाएंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला ये हो जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला देखें, जब हमें h ने दे रखा हो तो हम आवर्तनता इस प्रकार से ज्ञात करेंगे m बराबर v अपॉन u। प्रतिबिंब दूरी में जब बिंब दूरी का भाग दिया जाएगा तो भी आवर्तनता प्राप्त हो जाएगी। अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा है। तो जब ये m का मान 1 प्राप्त हो, जब m का मान 1 प्राप्त हो तो प्रतिबिंब है वह बिंब के बराबर बनेगा। जब m का मान 1 से कम होता है, m का मान 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा होगा। प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। तथा जब m का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा होगा। इस प्रकार इस सूत्र से हम आवर्तनता ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक तीसरा सूत्र और होता है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। यहाँ हमें h का मान दिया हुआ होगा, v और u हमारे पास होगा, उससे हम h डैश ज्ञात करेंगे। h डैश ज्ञात करने के लिए इनको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा h डैश u बराबर hv और यहाँ से h डैश बराबर हो जाएगा hv अपॉन u। ये आवर्तनता ज्ञात करने का तीसरा फॉर्मूला है। तो इन 3 सूत्रों की सहायता से हम आवर्तनता ज्ञात करेंगे। कौन सा सूत्र लगेगा वो पर्सन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या दे रखा है। तो इसको हम अब एक उदाहरण से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। उदाहरण में ये दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, अर्थात बिंब की लंबाई जिसको हम h से दर्शाते हैं, h हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है जो उत्तल लेंस के सामने रखा हुआ है। यहाँ हम लिखे लेंस का नाम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब रखा हुआ है। अगली बात हमें ये दे रखी है कि उस लेंस की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ए बराबर हम यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। तथा
ये जो बिंब है, इस बिंब का प्रतिबिंब इस लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पे प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। v हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और ये प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। हमसे यूं ज्ञात करवाया जा रहा है कि लेंस से बिंब को कितनी दूरी पे रखा हुआ है तथा वो जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं लेंस सूत्र और आवर्धनता दोनों से ही। तो सबसे पहले हम बिंब की दूरी ज्ञात करें, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से। अब हमें पता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पे हम देखें, बिंब है वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक ली जाएगी, अर्थात h का मान धनात्मक रहेगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस लेंस से दाईं तरफ स्थित होता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक ली जाती है। f यहाँ धनात्मक रहेगा। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। पीछे हमने वीडियो में देखा था, उत्तल लेंस जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो लेंस से दाईं तरफ बनते हैं। दाईं तरफ की जो दूरी मापी जाती है वो धनात्मक ली जाती है। अब इन तीनों के मान को अपन ने प्लस माइनस के रूप में लिख लिया। अब हम लेंस सूत्र में लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें यूं ज्ञात करना है, तो हम इसको यूं के बराबर कर ले, माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ v का मान प्लस में है, बराबर के चिन्ह के दूसरी साइड जाते ही v माइनस का हो जाएगा। इसमें मान रखें माइनस 1/u बराबर f का मान दे रखा है 20 माइनस 1/v का मान है हमारे पास 60। आगे हल करें तो ये इस प्रकार से होगा, माइनस 1/u बराबर 20 और 60 का एलसीएम लें, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60। अब 20 का भाग 60 में 3 बार जाता है, यहाँ लिखेंगे 3, माइनस 60 का भाग 60 में जाएगा 1 बार, माइनस 1/u बराबर 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये बच जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 60। इसको माइनस u बराबर करें, पलट देंगे, 60 को ऊपर ले जाएंगे और 2 नीचे रहेगा, ये इससे कटेगा तो ये 30 बार कट जाएगा, अर्थात u का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है जो बिंब रखा हुआ है वो उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंब रखा हुआ है। बिंब की जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें तो यहाँ हम ये तीसरा सूत्र लगाएंगे जो आवर्तनता का अभी अपन ने देखा था, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। यहाँ इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से सूत्र निकल के आएगा, h डैश u बराबर hv और h डैश बराबर hv अपॉन u। ये सूत्र यहाँ लगेगा। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो आगे करें, h डैश बराबर h का मान दे रखा है 3, प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे 3, v का मान हमने यहाँ दे रखा था 60, 3 × 60 बटा u का मान हमने यहाँ ज्ञात किया है, u का मान माइनस का 30 है। इसको काटें तो यहाँ ये कट जाएगा 30 दूनी 60, नीचे 1 है ऊपर 2, 3 दूनी 6, h डैश बराबर 6 बटा नीचे माइनस का 1 बचा हुआ है, -1, इसमें इसका भाग देंगे तो ये h डैश बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, अर्थात जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है। मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है, तो जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ हमने ज्ञात कर लिया कि जो h है यानी बिंब की ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर होगी और बिंब दूरी हमें प्राप्त हुई है 30 सेंटीमीटर। तो
इस प्रकार लेंस सूत्र और आवर्धनता के सूत्र से हम इस तरह के आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।